करते हैं। आज हम सिटीजन ऑफ इंडियन है, हम भारत के नागरिक है, ये अधिकार हमें बाबा साहब दिलवाते हैं। बैलेट और बुलेट दो चीजें हैं, एक तो बैलेट मत पत्र और बुलेट गोली। आज हमारे बहुत सारे महापुरुष ऐसे भी हैं जिनके फॉलोवर नहीं है, लेकिन आज बाबा साहब के फॉलोवर दुनिया के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी सच्ची बौद्धिक विचारधारा है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो उन गुंडों के खिलाफ जिन्होंने घर के आगे आकर के हमारे समाज के एक व्यक्ति के साथ अटैक किया है। अब ऐसे डॉक्टर दुनिया में इतना कोई महान डॉक्टर नहीं हुआ जिसने सामाजिक बीमारियों का इलाज किया हो। तो हम पहली बात तो ना तो किसी जाति विशेष के खिलाफ है, ना किसी धर्म विशेष के खिलाफ है। मेरा मकान चौराहे पर है, मेरे को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, ना अमावस का डर है, ना शनिवार का डर है। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच DPS न्यूज़ हरियाणा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 6 दिसंबर विश्व रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। तो उस मौके में आपको बता देते हैं हास्य की तस्वीरें, अम्बेडकर चौक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता देते हैं कि आज जो है काफी सभाओं के सम्मानित सदस्य यहां पर पहुंचे थे। विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के महानिर्वाण दिवस पर यहाँ पर सभी बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। आज वहीं इसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे सभी सदस्यों से और जानेंगे कि बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने अपने क्या क्या विचार रखे, किन किन विचारों के साथ में आज जो है ये सभी सदस्य यहाँ पर पहुंचे। जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बहन जी, आप सुनाओ। आज समस्त अम्बेडकरवादी सभा व समाज के अन्य लोगों ने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम रखा। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज 68वां महापरिनिर्वाण दिवस है, हांसी में अम्बेडकर चौक पे मनाया जा रहा है और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। देश के लोगों के दिलों में जिंदा हैं बाबा साहब के विचार। बाबा साहब का ने जो संविधान दिया है, जो 3 नहीं मैं तो 4 मंत्र कहूँगा जो दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और अपने मतदान का सदुपयोग करो। तो बाबा साहब द्वारा ही जो संसद जो अब नई बनी है, वो संसद समाज के लोगों के प्रयासों से हांसी में भी वो संसद बनने जा रही है। जिस चौक पे हम खड़े हैं, बाबा साहब की यहाँ वो संसद बनेगी और वहाँ पर उनका स्टेचू लगेगा। उनके विचार के अनुसार हम सब समरसता के भाव रखें और जो मूल हमारा ग्रंथ है, जो पुस्तक कहें, ग्रंथ कहें, वो हमारा संविधान है, जो कि सबसे बड़ा है। इससे बड़ी कोई ग्रंथ नहीं है और इसी से हमें पूरे अधिकार मिले हैं। इसी से लोगों को जीने की जो कला है, जो आर्ट है, वो आई है। तो बाबा साहब के संविधान से और बाबा साहब के विचारों को तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। अमर हैं, सदा अमर रहेंगे लोगों की तरह। एक काफी अच्छा गीत आपने रखा था सर, अभी हमने सुना था बाबा साहब के बारे में, उसकी 1-2 लाइनें बताइए। अच्छा, भारतवर्ष का मूल ग्रंथ है बाबा का संविधान, बाबा साहब है मेरी जान, बाबा साहब है मेरी जान। इस संविधान के 4 मंत्र हैं, इस संविधान के 4 मंत्र हैं। शिक्षित बन के संगठित होके संघर्ष करो देश के हित में, संघर्ष करो देश के हित में। चुनाव पर्व जब आए देश में, चुनाव पर्व जब आए देश में, हर जन करे मतदान, बाबा साहब है मेरी जान, बाबा साहब है मेरी जान। भारतवर्ष का मूल ग्रंथ है बाबा का संविधान, बाबा साहब है मेरी जान, बाबा साहब है मेरी जान। इस संविधान में शक्ति बहुत है, इस संविधान में शक्ति बहुत है। कुआं प्यासे के पास में आए, क्या तो कभी हमें पानी पीने नहीं दिया जाता था, आज कुआं हमारे पास आ रहा है। कुआं प्यासे के पास में आए, अब भाले से भी कलम बड़ी है, भेदभाव की दीवार गिरी है। समरसता के समर सागर में, समरसता के समर
प्यार सागर में तैरता सारा जहान, बाबा साहब है मेरी जान, बाबा साहब है मेरी जान। भारतवर्ष का मूल ग्रंथ है, भारतवर्ष का मूल ग्रंथ है, बाबा का संविधान, बाबा साहब है मेरी जान, बाबा साहब है मेरी जान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी, बाबा साहब के बारे में बहुत ही अच्छा गीत सुनाकर उनके सभी विचार, उनका जो संघर्ष था वो बयां किया है। मेहरा साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या विचार रखना चाहेंगे आज बाबा साहब के बारे में? आज बाबा साहब का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस है। उसके ऊपर इस शहर के आसपास के गांवों के इलाके की सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी बिरादरी, सभी धर्मों के लोगों ने आकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और जो एक आदमी विचार तो अपना अपना देता है, बाबा साहब के अगर विचार आपने पढ़ने हैं तो भारत का संविधान पढ़ लीजिए, उसका सिस्टम पढ़ लीजिए, तो बाबा साहब के विचार हैं। जो भारत का संविधान है वो बाबा साहब का विचार। एक व्यक्ति अपने घर का सिस्टम बनाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, घर घर का सिस्टम नहीं बना सकता, लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसा एक राष्ट्रीय ग्रंथ लिख दिया जिसके अंदर पूरे देश का सिस्टम बन गया। अब इसका एक उदाहरण देखेंगे आप, अभी चर्चा भी हो रही थी कि हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, आप अफगानिस्तान देख लीजिए, आप पाकिस्तान देख लीजिए, आप जो है ना बांग्लादेश देख लीजिए, आप श्रीलंका देख लीजिए, जब तक वहाँ पर मारकाट ना हो जाए, जब तक मारकाट ना हो जाए तो सत्ता परिवर्तन नहीं होता। जी बिल्कुल। बैलेट और बुलेट दो चीजें हैं, एक तो बैलेट मत पत्र और बुलेट गोली। उन देशों के अंदर बुलेट से सत्ता परिवर्तन होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भागना पड़ता है। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, मिलिट्री के दम के ऊपर दूसरे पक्ष ने कब्जा कर लिया। अभी आप देखेंगे बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को जो है भागना पड़ा वहां से। लेकिन भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है, भारत का संविधान इतना मजबूत है कि जिसके अंदर किसी एक को थप्पड़ भी नहीं चलता और सत्ता परिवर्तन हो जाता है। यानी यहाँ का हर व्यक्ति संविधान के अंदर विश्वास रखता है, और बाबा साहब ने संविधान बनाते हुए हर व्यक्ति की भावनाओं का ध्यान रखा है। एक सिस्टम बनाया है कि आपके अंदर कोई गुस्सा है तो आपने बंदूक से नहीं निकालना, बुलेट से नहीं निकालना, बैलेट से निकालना है। तो सरकार से आपको मतभेद है तो बैलेट के जरिए, मत पत्र के जरिए सरकार को बदल दे। उन देशों के अंदर बुलेट जान जाती है। ये एक बड़ा सिस्टम है और पूरा देश बाबा साहब का इस बात के लिए आभारी है, इस सिस्टम के लिए। और हम सब संविधान का सम्मान करें, कानून का सम्मान करें, और आज यही शपथ लेने के लिए हम आए। सर, अभी एक चर्चा और हुई थी कि हमारे समाज के एक लड़के के साथ में ज्यादती हुई है, मारपीट का कुछ मामला है लड़के के साथ में। उसके बारे में एक पंचायत भी रखी है, आपने बताया था अभी 2 बजे की अम्बेडकर छात्रावास में। क्या कुछ मामला था सर, क्या निर्णय लिया जाएगा? देखो, हम पहली बात तो ना तो किसी जाति विशेष के खिलाफ है, ना किसी धर्म विशेष के खिलाफ है। हम गुंडागर्दी के खिलाफ है। आज से नहीं, 1991 से अम्बेडकरवादी समाज ने गुंडागर्दी का विरोध किया है। इलाके के अंदर शांति रहे। अगर कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार की घटना करता है तो समाज बैठकर उसका समस्या का समाधान करे। हम प्रसाद, पहली बात तो आज मीटिंग इस बात के ऊपर है कि बढ़ती हुई गुंडागर्दी के ऊपर लगाम लगे। आम कर्मचारी, गरीब आदमी, दलित समाज का, और खास तौर से महिला समाज, लड़कियां जो हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की जाति ना हो। वो अपना संविधान के अनुसार कानून के दायरे में रह के हर व्यक्ति अपना काम कर ले। हम गुंडा तत्वों को ये वार्निंग देंगे या तो सुधर जाएं। एक बार प्रशासन के आगे अपनी बात रखेंगे कि प्रशासन जो है उनके ऊपर कार्रवाई करे। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो उन गुंडों के खिलाफ जिन्होंने घर के आगे आकर के हमारे समाज के एक व्यक्ति के साथ अटैक किया है। तो डीएसपी साहब कल आए थे, मौका दे के थे, उन्होंने आश्वासन दिया है, बड़ी अच्छी बात है। हम प्रशासन के साथ खड़े हैं और आज पूरा समाज इकट्ठा होकर के फैसला लेगा और प्रशासन से अनुरोध करेगा कि वो व्यक्ति जो घर के आगे चोट मार के गए हैं और जिन्होंने एट्रोसिटी की है समाज के ऊपर, उनको तुरंत अरेस्ट करके कानून के दायरे के अंदर उनको सजा दी जाए। जी, थैंक यू सर। महावीर अंकल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? आज तो यही है कि बड़ी खुशी का दिन तो नहीं कह सकते इसको। बाबा साहब ने आज के दिन अपना चोला त्याग के और हमारे को एक बहुत बड़ा ग्रंथ जो कि विश्व के अंदर जिसकी मान्यता है वो दे के गए हैं, और उस ग्रंथ के अनुसार चलने से ही समाज की, परिवार की, सबकी प्रगति होगी। धन्यवाद। थैंक यू।
जय किशन अंकल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आज बाबा साहेब का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस है। सर, इस मौके में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? भाई 1956 में बाबा साहब ने चोला त्यागा था। मैं उसके बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि कौन यहाँ रहता है, किसने यहाँ रहना है, कौन यहाँ रहता है, किसने यहाँ रहना है। वक्त आता है, इंसान चला जाता है, वक्त याद आती है दिल को सताने के लिए कि देखते देखते मेहमान चले जाते हैं। बस, धन्यवाद। प्रेम सर हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, काफ़ी अच्छे आपने विचार रखे थे, हमने सुने थे, लेकिन आज आपसे भी सबसे पहले तो वही सवाल हम करते हैं, 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब के क्या विचार रखना चाहेंगे दर्शकों के साथ? बाबा साहब का जो इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो एक संविधान शिल्पी के रूप में, नारी मुक्तिदाता के रूप में, पिछड़ों के अगड़ों के कल्याण के लिए जो योजनाओं के रूप में, और जिस प्रकार से प्रत्येक भारतीय नागरिक को समान रूप से अधिकार दिलाने के रूप में बाबा साहब का जो योगदान है, उसको हम आज याद करके और समस्त अम्बेडकरवादी समाज सभा की तरफ से लोगों को अवगत करवाते हैं, ताकि लोगों को उनकी विचारधारा का पता लगे। नहीं तो अगर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन ना हो तो वो हो सकता है विचारधारा हमारी गुम हो जाए। आज हमारे बहुत सारे महापुरुष ऐसे भी हैं जिनके फॉलोवर नहीं है, लेकिन आज बाबा साहब के फॉलोवर दुनिया के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी सच्ची बौद्धिक विचारधारा है, पाखंडवाद नहीं है और नॉलेज के ऊपर आधारित है। डॉक्टर साहब ऐसे डॉक्टर, दुनिया में इतना कोई महान डॉक्टर नहीं हुआ जिसने सामाजिक बीमारियों का इलाज किया हो, और ऐसी बीमारियां छुआछात, ऊंच नीच, भेदभाव, उनका इलाज बाबा साहब ने संविधान के अंदर सभी को हक दे करके और ये इस प्रकार की बीमारियों का जो इलाज किया, वो केवल एक ही महापुरुष हुए हैं, वो है भारत रत्न डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी। हाँ जी, देखिए बाबा साहब ने जो संघर्ष किया वो ना ही तो हम बातों में बता सकते हैं, ना बयां कर सकते हैं, वो तो सभी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो जानता ना हो। लेकिन सर, मैं ये पूछना चाहूंगी, बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, क्या लगता है हमारे समाज के जो लोग हैं उनके संघर्षों पे खरा उतर पा रहे हैं? ऐसा है, खरा तो उतरते हैं, ऐसे संगठनों के माध्यम से खरा उतरते हैं। आज समाज अड़ता भी है, लड़ता भी है, डटता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर से उस मनुवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो उन चीजों से हमें थोड़ा सचेत होकर के उधर कदम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से अम्बेडकरवादी विचारों को अपनाएं, और मैंने अपने जीवन के अंदर इस चीज को धारण किया है। मैं बिल्कुल आज पाखंडवाद के नजदीक नहीं हूँ। मेरा मकान चौराहे पर है, मेरे को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, ना अमावस का डर है, ना शनिवार का डर है। और एक आपको मैं सूचना दूं कि पिछले 16 वर्षों से मेरी घरवाली जो है ना, करवा चौथ का व्रत नहीं करती, और मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, ठीक ठाक खड़ा हूँ। तो ऐसे विचारों को लेकर के हम अपने जीवन के अंदर हमने धारण किया हुआ है। किसी प्रकार के पाखंडवाद को, किसी चीज को मैं नहीं मानता, किसी शुभ मुहूर्त को नहीं मानता, किसी अशुभ मुहूर्त को नहीं मानता। हमारे घर में भी दुख दर्द आते हैं, दुख आएंगे जाएंगे, दुखों का हाँ डॉक्टर के पास जाते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से आज मेरे बच्चे भी अच्छी स्टडी, हायर एजुकेशन ली है, तो ये बाबा साहब की देन है सब कुछ। आज मैं जो बोल रहा हूँ बाबा साहब की वजह से बोल रहा हूँ। बाबा साहब का जो एक मूल मंत्र था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, इसको जो पिएगा वो गुर्राएगा, और ये प्रेम बकोले इसीलिए गुर्राता है कि बाबा साहब की शेरनी का दूध पिया हुआ है। इंडिया की औरतों की बात कर लें सर, खास तौर पे देखिए, सभी औरतों को हर दिन किस किस देवी देवता का व्रत होता है वो सभी याद मिलेगा, ये बात आपको भी पता होगी। लेकिन संविधान में कौन सी धारा है जो उनके बचाव के लिए रखी जाती है वो नहीं पता होगा। उन औरतों को क्या मैसेज देना चाहोगे? उन औरतों को मैं ये कहूंगा कि भाई जो सच्चाई है ना, आप उसको मानिए, मिथ को मत मानिए। जिसका हमें पता ही नहीं, उस भ्रम में खोए हुए हैं हम जी। अभी हम चंद्रयान के ऊपर मैंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी कि हम इतना ऊपर चले गए, हमें कुछ नहीं मिला कहीं भी, सारा सुन्नापन था। जो था विज्ञान था, और विज्ञान हमारा शिक्षा से आया और हमें संवैधानिक अधिकारों से आया। हर बच्चे को वैज्ञानिक बनने का अधिकार हो, हर बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनने का अधिकार हो। इस शासन, सत्ता, प्रशासन के अंदर सभी लोगों का समावेश होना चाहिए, किसी एक विशेष वर्ग का नहीं होना चाहिए। हम ये मानते हैं, तब हमारे बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना में शुरुआत ही हम भारत के लोगों से की है। हम कभी प्रजा होते थे, राजाओं की प्रजा होते थे, आज हम सिटीजन ऑफ इंडियन है, हम भारत के नागरिक है। ये अधिकार हमें बाबा साहब दिलवाते हैं, तो सभी को समान अधिकार बाबा साहब ने दिलवाए। इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ।